हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट शेयर करने वाली हूं जिनको आप लोग छाया में यानी कि शेड में ग्रो कर सकते हैं। जो लोग बैल्कनीज गार्डनिंग करते हैं, जिनके यहाँ विंटर में धूप की कमी हो जाती है, वो लोग इस समय इन पौधों को अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस समय नवंबर के महीने में ये सभी पौधे नर्सरी पर आपको भिन्न भिन्न रंगों में खिले हुए मिल जाएंगे। और दोस्तों, अगर आपके यहाँ की नर्सरी पर इनमें से कोई भी पौधा आपको नहीं मिल पाता है, आप लोग इनमें से कोई भी पौधा ऑनलाइन मेरे से खरीदना चाहते हैं, तो वीडियो में ऊपर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है। इस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं करनी है। कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाती हूँ। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आप लोगों को तुरंत रिप्लाई मिलेगा। इस समय इन पौधों को अपने गार्डन में अगर आप लोग ऐड कर लेंगे तो पूरा विंटर ये आपके गार्डन को फूलों से महका करके रखेंगे। इनमें से कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि पूरा साल खिलते हैं, कुछ पौधे ऐसे हैं जो कि विंटर में छाया में, बैल्कनी में या फिर छोटे पॉट में चलने वाले पौधों की लिस्ट में अगला पौधा जो हमारा आता है ये है, देखिए, साइक्लामेन। ये भी पिंक, रेड, व्हाइट इस तरीके से 3-4 रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिला हुआ मिल जाएगा। ये पौधा भी, इसको भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है क्योंकि ये भी सकुलेंट टाइप होता है। दूसरी बात, इसमें नीचे बल्स बनते हैं, यानी कि इसको बल्स और बीजों दोनों तरीकों से ग्रो किया जाता है। इस समय इनके भी जो पौधे हैं इस तरीके से नर्सरी पर खिले हुए 8-8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए आपको काफ़ी हेल्दी से पौधे मिल जाएंगे। इनको अगर आप लोग बीजों से ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत देरी से ग्रो होते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है, देखिए, चाइनीज बाल्सम। ये पौधा भी एवरग्रीन होता है, रुक रुक के पूरा साल खिलता रहता है। इस पौधे को भी आप लोग बैल्कनी में, छाया में, छोटे छोटे पॉट में, 6 से 8 इंच के पॉट में भी बहुत अच्छे से फ्लावरिंग भी करता है, सर्वाइव भी करता रहेगा। लेकिन इस पौधे की भी सिर्फ एक ही कंप्लेन होती है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि पानी ऐसा इसको मिलना चाहिए जैसे ही आपने पानी दिया पॉट से नीचे से निकल गया, यानी कि मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी कभी भी ओवर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए, ओक्जेलिस। इस पौधे के भी क्या ही कहने, इसकी फूलों के साथ साथ इसकी पत्तियों की सुंदरता देखिए, फूल भी खिलते हैं, पत्तियां भी सुंदर लगती हैं। और ये पौधा ऐसा होता है कि पूरा साल खिलता है। आप इसको हैंगिंग बास्केट में लगाइए या बड़े पॉट में लगाइए, कहीं भी लगाइए, दिखने में बहुत सुंदर लगता है। तो देखिए, अगर आप लोग मेरे से ये पौधा मंगवाएंगे तो इस तरीके से ये 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ कितना हेल्दी है, फूल भी इनके ऊपर खिले हुए हैं, तो इसको आप लोग मंगवा सकते हैं या नर्सरी से आपको मिल जाता है। तो इस समय आप लोग अपने गार्डन में इनको भी ऐड कर सकते हैं। छाया में चलने वाले पौधों की लिस्ट में अगला पौधा जो हमारा आता है, देखिए, एक बेल है। इसको गोल्डन कैस्केडे के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों की भी सुंदरता आप लोग देखिए। इसके फूल जब खिलते हैं तो नीचे को इनकी जो ये ब्रांचें हैं जिनके ऊपर फूल खिल रहे हैं, कई फीट नीचे तक लंबी लटक जाती हैं, जो कि देखने में सुंदर लगती हैं। और डार्क ग्रीन जैसे मेहंदी का कलर होता है, कुछ इस तरीके से इसकी पत्तियां होती हैं और गोल्डन कलर के इनके फूल होते हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये भी पौधे ऐसे होते हैं कि इनको सिर्फ 1-8 घंटे की धूप अगर मिल जाए या फिर धूप बिल्कुल भी ना मिले, लेकिन ब्राइट लाइट मिलती रहे, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगी, फ्लावरिंग भी करती रहेंगी और विंटर में बहुत अच्छे से ये खिलती हैं। तो इनके भी जो पौधे अगर आप लोग मेरे से मंगाए तो ये इस तरीके से 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए हैं। देखिए, केला लिली, ये बहुत सारे कलर रंगों में आते हैं और इनके ये जो फूल हैं, एक बार जब ये खिल जाते हैं तो कई महीनों तक पौधे के ऊपर इसी तरीके से खिले रहते हैं। इन पौधों को भी 6 से 8 इंच के पॉट में ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। कई सारे रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिले हुए पौधे आप लोग लाना चाहते हैं तो पौधे मिल जाएंगे, या फिर देखिए इस तरीके से इनके बल्ब्स भी आते हैं क्योंकि इनको बल्ब से ग्रो किया जाता है। यह देखिए, क्रिसमस कैक्टस। ये भी कई सारे रंगों में आते हैं। अक्टूबर से अप्रैल मई तक लगातार इसी तरीके से फूल देते रहते हैं। ये पौधे भी परमानेंट ही है, लेकिन कुछ लोगों की शिकायत रहती है कि ये पौधा हमारा बच नहीं पाता है। तो ये पौधा जब भी आपका खराब होगा हमेशा ओवर वाटरिंग से ही होगा। ये सकुलेंट फैमिली का पौधा है, तो इसको विंटर में भी 6 से 7-7 दिन में पानी आपको देना है। तो ये 4 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। छाया में चलने वाले पौधों की लिस्ट में अगला पौधा जो हमारा आता है ये है, देखिए, बिगोनिया। इनके फूलों की सुंदरता आप लोग देखिए, येलो, पिंक, रेड, मैरून, इस तरीके से कई सारे रंगों में इस समय नर्सरी पर आपको खिला हुआ ये मिल जाएगा। गुलाब की भी जो वैरायटियां हैं, जो फूल हैं, वो भी इनके सामने फीके पड़ जाते हैं क्योंकि इनके जो फूल हैं काफ़ी बड़े बड़े और बहुत सारे पेटल्स में खिलते हैं, आप लोग देख सकते हैं।
अगर इनके पौधे आपको खिले हुए इस समय नर्सरी पर मिल जाते हैं तो वो आप लोग ऐड कर सकते हैं। हालांकि इनके जो पौधे हैं आपको थोड़ा कॉस्टली मिलेंगे, 300 से लेकर 400 तक की रेंज में मिलेंगे। या फिर इनको आप लोग इस तरीके से बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो ये बल्ब से भी आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो इनके बल्ब को इस समय आप लोग लगा सकते हैं, लेकिन बल्ब को लगाने का तरीका होता है, यानी कि इनमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए, इनकी मिट्टी वेल ड्रेन अच्छी बनी हुई होनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए ग्लैक्सोनिया। इस पौधे के तो क्या ही कहने, कुछ लोग ये कहते हैं कि विंटर फ्लावरिंग प्लांट है या स्प्रिंग में खिलता है, लेकिन ये बिल्कुल गलत बात है। ये पौधा ऐसा होता है कि ये पूरा साल लगातार खिलता रहता है। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन लोगों ने मेरे गार्डन में इस पौधे को हमेशा खिलता हुआ देखा होगा। ये भी कई सारे रंगों में, सिंगल पेटल, डबल पेटल इस तरीके से आता है। ये पौधा भी थोड़ा कॉस्टली आता है। इस समय नर्सरी पर आपको ये 6-6, 8-8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ काफ़ी हेल्दी पौधा खिला हुआ नर्सरी पर मिल जाएगा। या फिर इनको भी आप लोग बल्ब से ग्रो करना चाहते हैं तो इनके भी बल्ब आपको मिल जाएंगे। ऑनलाइन आप लोग खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, या आपके यहाँ की नर्सरी पर मिल जाते हैं तो नर्सरी से खरीद सकते हैं। तो इनके भी बल्ब देखिए इस तरीके के होते हैं, आप लोग पहचान कर लीजिए। इस तरीके से इनके भी बल्ब को इस समय आप लोग ग्रो कर सकते हैं। बल्ब को ग्रो करने के बाद हालांकि थोड़ा सा पेशेंस तो आपको रखना होगा। अगर आप तुरंत फूलों को खिला हुआ देखना चाहते हैं तो फिर तो इनके बने बनाए पौधे ला सकते हैं। देखिए 1 से 1.5 महीने बाद इस तरीके से इतनी स्प्राउटिंग इनमें होती है, यानी कि फ्लावरिंग तक आने में इनमें 3 महीने लग जाते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए एंथोरियम, जिसको आप लोग बैल्कनी में, छाया में, ड्राइंग रूम में या फिर कहीं भी ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं, रख सकते हैं जहां बिल्कुल भी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती हो, यानी कि ये ट्यूबलाइट की रोशनी में ही बहुत अच्छे से सर्वाइव करते रहेंगे, ग्रो भी करते रहेंगे। तो इनके भी जो पौधे हैं इस समय नर्सरी पर आपको देखिए काफ़ी हेल्दी पौधे 6-6 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए आपको मिल जाएंगे। वैसे ये कई सारे रंगों में आते हैं, लेकिन इनका ये रेड कलर बहुत ही कॉमन सा है। नेक्स्ट जो प्लांट है इसको विंटर का बिगोनिया कहा जाता है, लेकिन ये पौधा ऐसा होता है कि पूरा साल खिलता रहता है। कोई भी मौसम, कोई भी सीजन ऐसा नहीं होता है जब इसके ऊपर फूल नहीं आ रहे हों। लेकिन इसकी एक शर्त होती है कि इसको 4 से 5 दिन समर में भी अगर पानी नहीं आप दोगे तो ये खराब नहीं होगा, नहीं मरेगा। लेकिन पानी इसमें अगर ज़्यादा गिर गया या जैसे बारिश का पानी लगातार मिलता रहे तो फिर ये गलने लगता है। इसलिए एक बार आपने इसको अगर अपने गार्डन में ऐड कर लिया तो सिर्फ इसको ओवर वाटरिंग से बचाना है, बाकी हमेशा के लिए आपके गार्डन में ये बना रहेगा। तो इस समय भिन्न रंगों में काफ़ी हेल्दी पौधे खिले हुए नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। ये सकुलेंट टाइप होता है। अगला जो पौधा है यह है देखिए पेंटास। देखिए बिगोनिया के ही तरह ये पौधा भी ऐसा होता है, चाहे बरसात का मौसम हो, समर हो, रेनी सीजन हो, हमेशा इसी तरीके से खिलता रहता है। ये भी भिन्न रंगों में आता है। इसके फूलों के जो कलर हैं आप लोग देखिए, बंचेज में यानी कि गुच्छों में इसके फूल खिलते हैं और बहुत सारे रंगों में अब ये आने लगा है। तो इस समय ये खिला हुआ पौधा आपको काफ़ी हेल्दी पौधे नर्सरी पर मिल जाएंगे। या फिर इनकी छोटी सैपलिंग्स पौधा आप लोग लगाना चाहते हैं तो उनको भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा स्लो ग्रोइंग है। तो आप लोगों को मैं कहूँगी कि इसके बड़े पौधे अगर आपको मिल जाते हैं तो बड़े पौधे आप लोग लगाइए। मेरे पास भी इनके बड़े पौधे अवेलेबल हैं अगर आप लोग मंगाना चाहते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए फिर से एक बेल है। इसको स्नो वाइन, स्नो क्रीपर या फिर क्रिसमस क्रीपर के नाम से भी जाना जाता है। क्रिसमस क्रीपर इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्रिसमस के टाइम पर ये अपने पीक पर होती है, यानी कि उस समय जब ये खिलती है तो कहीं से इसकी पत्तियां भी नजर नहीं आती है। पॉलिनेटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है क्योंकि इसके फूलों में से बहुत ही प्यारी और बहुत ही तेज खुशबू आती है। ये बेल इतनी हार्डी, मजबूत और पक्की होती है। इस बेल की सबसे अच्छी बात एक ये होती है कि ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव करती है। पहले अगर इसको 1 घंटे की धूप मिल रही है तो उसी में ये सर्वाइव भी करेगी और खिलेगी भी। दूसरा, अगर इसको फुल डे की सनलाइट मिल रही है तो उसी में ये खिलेगी भी और सर्वाइव भी करती रहेगी। नेक्स्ट जो बेल है ये फिर से देखिए, इसको मैक्सिकन क्रीपर के नाम से जाना जाता है। ये 2 रंगों में आती है, पिंक और वाइट। इसको जब आप लोग लगा रहे हैं तो मेरे कहने से दोनों कलर को एक साथ मिक्स एंड मैच करके लगाइए, दिखने में बहुत सुंदर लगती है। वैसे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप सिंगल कलर भी लगा सकते हैं, लेकिन पिंक और वाइट दोनों मिल जाते हैं तो इनकी सुंदरता में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं। इनके फूलों में से भी बहुत तेज, बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। इनकी भी स्नो वाइन की ही तरह यही है
कि इनको अगर धूप मिलेगी तो उसमें भी ये खिलेंगी और नहीं मिलेगी तो उसी में ये खिलती रहेंगी, सर्वाइव भी करती रहेंगी। अगली जो विंटर में खिलने वाली बेल है ये भी ऐसी होती है कि नवंबर से खिलना शुरू कर देती है और जब इसके ऊपर ये फूलों का बंच बन जाता है, खिल जाता है, 3-3 4-4 महीने तक इसी तरीके से खिलती रहती है। यानी कि स्प्रिंग सीजन में जा करके इनके फूलों को, सूखे हुए फूलों को हमें हटाना पड़ता है, कट करना पड़ता है। बहुत ही हार्डी बेल होती है। इसको कम से कम आप 14 से 16 इंच के पॉट में लगाइए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करती है और पानी की कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। अगला जो प्लांट है फिर से एक बेल है। इसको ब्राइडल बुकेट के नाम से जाना जाता है। इसके फूलों में से भी बहुत ही प्यारी खुशबू आती है। ये बेल भी जब खिलती है तो आप लोग देख सकते हैं इसमें से कहीं से इसकी पत्तियां भी नज़र नहीं आती हैं। ये बेल सकुलेंट टाइप होती है। हमेशा इसके पानी का ध्यान आपको रखना है। हमेशा मैं अपनी वीडियो में बताती हूँ। कुछ लोगों की फिर भी एक कमेंट क्वेरी आती है कि हमारी बेल ख़राब हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो इसके ना बढ़ने के और ख़राब होने के 2 ही रीज़न है कि इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। इसको भी 4 से 5 दिन अगर पानी आप नहीं दोगे तो ख़राब नहीं होगी, लेकिन ओवर वाटरिंग से इसकी जो जड़ें हैं वो गलने लगेंगी। आप लोग देख सकते हैं इनकी पत्तियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं, मोटी मोटी सी होती हैं और इनकी स्टेम में भी अपना पानी स्टोर करके रखती हैं। क्योंकि ये सकुलेंट टाइप होती है इसलिए इसके पानी का ध्यान आपको रखना है और स्टार्टिंग में इसको सिर्फ 8 से 10 इंच के पॉट में ही लगाना है, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना है। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है फ्लूमेंगो इंडिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये कई सारे रंगों में आता है, पिंक, रेड, इस तरीके से। लेकिन इसका ये जो रेड कलर होता है, ये पौधा ऐसा होता है कि कोई सा सीजन भी ऐसा नहीं होता है जब इसके ऊपर फूल नहीं आ रहे हों। और इसकी भी सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसको आप लोग बिल्कुल इंडोर ऐसी जगह भी रख देंगे जहाँ बिल्कुल भी सूरज की रोशनी, क्या ब्राइट लाइट भी नहीं आती हो, उसी में ये खिलता रहेगा, ग्रो भी करता रहेगा, पूरा साल इसी तरीके से खिलता रहता है। मेरे पास भी इसके पौधे अवेलेबल हैं, आप लोग देख सकते हैं। इनके ऊपर फूल और कलियां खिले हुए हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है जो कि छाया में ग्रो करता है ये है ऑर्चिड के। अगर ये पौधे भी आपको इस समय मिल जाते हैं, इनको भी आप लोग अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। ये भी भिन्न भिन्न रंगों में आते हैं, येलो, पिंक, वाइट, इस तरीके से बहुत सारे कलर इस समय नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन इनको भी एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए किस तरीके से जो नारियल के सेल होते हैं, यानी कि जो कोकोनट के छिलके होते हैं, उसी में इनको ग्रो कर रखा है। तो इनमें ओवर वाटरिंग ना हो इस वजह से इनको इस तरीके से ग्रो किया जाता है। इनके जो बल्ब हैं यानी कि स्प्राउटिंग, इनके जो पौधे हैं इस तरीके से भी आपको मिल जाएंगे। इनको भी आप लोग खरीद सकते हैं या फिर बना बनाया पौधा आपको मिल जाता है, उसको भी ला सकते हैं। इसके भी पौधे हालांकि थोड़ा कॉस्टली आते हैं। हाइड्रेंजिया ये परमानेंट होने के साथ साथ ऐसा होता है जो कि लगभग पूरा साल खिलता रहता है, बहुत ही हार्डी होता है। इस पौधे को जब आप लोग नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो कम से कम 10 इंच के गमले में लगाइए क्योंकि ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर बड़ा पौधा आपको मिलता है तो 12 इंच के पॉट में लगाइए। जैसे कि आप लोग ये पौधा मेरा सामने देख रहे हैं, ये 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगा हुआ है। तो अगर आप लोग इसको मंगवाना चाहते हैं तो इसको आप कम से कम स्टार्टिंग में ही 12 इंच के पॉट में लगाइए। नेक्स्ट जो प्लांट है ये है क्रोसेंड्रा। ये पौधा भी ऐसा होता है जो कि लगभग पूरा साल खिलता है, हाइड्रेंजिया की ही तरह। ये भी 2-3 रंगों में आता है, लेकिन इस समय नर्सरी पर ज़्यादातर आपको ये वाला कलर ही देखने को मिलेगा। तो इनके भी जो पौधे हैं नर्सरी पर इस समय 8-8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में लगे हुए खिले हुए आपको मिल जाएंगे। इस पौधे को पानी बहुत ध्यान से आपको चेक करके देना है, यानी कि इसको पानी अगर 1-2 दिन नहीं मिलेगा तब तो चलेगा, लेकिन जरा सा भी ओवर वाटरिंग हो जाती है तो इसकी जो रूट्स हैं वो नीचे से गलने लगती हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए फ्यूशिया का। इस पौधे के भी क्या ही कहने। आप लोग देखिए इसके जो फूल हैं जैसे नीचे की तरफ को झुमके लटके होते हैं, कुछ इस तरीके से खिलते हैं। ये भी छाया में बहुत अच्छे से चलता है। नेक्स्ट ये पॉन्सेटिया। देखिए ये पौधा परमानेंट तो होता है, लेकिन इनकी जो पत्तियों के कलर हैं वो विंटर में ही इस तरीके से निखर करके आते हैं, यानी कि समर में इनकी जो पत्तियां हैं प्योर ग्रीन रहती हैं। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं इनकी पत्तियों के कलर चेंज होने लगते हैं। तो अगर आप लोग अपने गार्डन को कलरफुल बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से पॉन्सेटिया को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इस समय खिले हुए भिन्न भिन्न रंगों में आपको
काफ़ी हेल्दी पौधे मिल जाएंगे। नेक्स्ट जो प्लांट है यह देखिए पीस लिली। इस पौधे को भी आप लोग 8 इंच के पॉट में बैल्कनी, इंडोर कहीं भी ऐसी जगह ग्रो कर सकते हैं जहां डायरेक्ट सूरज की रोशनी इनको ऊपर ना पड़े लेकिन ब्राइट लाइट इनको मिलती रहे। ये पौधा भी परमानेंट होता है, एक बार आपके गार्डन में आ गया हमेशा के लिए आपके गार्डन में बना रहेगा, लेकिन इसकी समर में देखभाल करनी पड़ती है, यानी कि तेज गर्मी से, गर्म हवाओं से इसको बचाना होता है। तो इंडोर इसलिए इसको ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट जो प्लांट है देखिए दोस्तों, जो लोग गुलाब की देखभाल करना नहीं जानते वो लोग मेरे कहने से इन मिनिएचर रोज को अपने गार्डन में ऐड कर लीजिए, क्योंकि ये पौधे ऐसे होते हैं कि इनको 1 से 1.5 घंटे की भी धूप अगर मिलती रही तो उसी में बहुत अच्छे से ग्रो भी करेंगे, खिलते भी रहेंगे, कई सारे रंगों में आते हैं और बिल्कुल भी देखभाल नहीं मांगते हैं और पूरा साल इसी तरीके से खिलते रहते हैं। इनके भी जो पौधे हैं इस समय नर्सरी पर आपको 6 इंच के प्लास्टिक के पॉली बैग में लगे हुए या पॉट में लगे हुए काफ़ी हेल्दी से पौधे मिल जाएंगे। इनको आप लोग 8 से 10 इंच के पॉट में ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये जरबेरा। देखिए जरबेरा को कुछ लोग ये कहते हैं कि ये विंटर में खिलता है, लेकिन ये गलत बात है। ये पौधा भी ऐसा होता है कि इसकी अगर देखभाल अच्छे से की जाए तो ये पूरा साल खिलता है। ये जो बड़े फूलों वाले जरबेरा होते हैं इनको समर में थोड़ी सी देखभाल चाहिए होती है, यानी कि तेज गर्मी से, गर्म हवाओं से इनको बचाना होता है, बारिश के पानी से बचाना होता है। लेकिन जो देसी जरबेरा होते हैं जो कि आप लोग सामने देख रहे हैं, जिनके फूलों का साइज छोटा होता है, ये भी दिखने में सुंदर लगते हैं, ये तो ऐसे होते हैं कि इनके ऊपर ना बरसात का ना गर्मी का किसी भी मौसम का असर नहीं होता है। ये पूरा साल इसी तरीके से खिलते रहते हैं, सर्वाइव भी गार्डन में आपके करते रहेंगे। एक बार आपके गार्डन में आ गए हमेशा के लिए आपके गार्डन में बने रहेंगे। इन पौधों को आपको कोशिश करना है सिर्फ छोटे पॉट में, सिर्फ 8 इंच के पॉट में ही लगाना है, ज़्यादा बड़े पॉट में नहीं लगाना। नेक्स्ट ये आईवी जेरेनियम। देखिए ये पौधा भी ऐसा होता है कि बारिश के पानी से अगर आपने इसको बचा लिया तो ये पौधा भी परमानेंट ही होता है, हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा। इसको आप लोग हैंगिंग बास्केट में ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो ब्रांचें हैं नीचे की तरफ को लटकती हैं तो दिखने में सुंदर लगती है। नीचे बंचेज में इनके ऊपर फूल खिलते हैं। इन पौधों को भी आप लोग 6 से 8 इंच के पॉट में या फिर हैंगिंग बास्केट में लगाइए। ये भी सकलेंट फैमिली से बिलोंग करते हैं तो इनकी भी पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है, पानी आपको ध्यान से चेक करके देना है। फ्लावरिंग प्लांट की लिस्ट में सस्ता पौधा हमारा आता है, ये है देखिए इम्पेशन की एक वैरायटी है। ये पौधे 20-20 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन इस पौधे को अगर आप लोग लगा रहे हैं तो कोशिश कीजिए मिट्टी के गमले में लगाइए, क्योंकि ये सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, मिट्टी के गमले में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। अगला जो प्लांट है ये है कार्नेशन। ये भी कई सारे कलर रंगों में आते हैं। अक्टूबर से लेके जुलाई अगस्त तक जब बारिशें बहुत ज़्यादा होने लगती हैं उस समय इनकी फ्लावरिंग बंद होती है, बाकी ये परमानेंट ही पौधे होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो, आज की जानकारी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, इनमें से कोई भी पौधा आप लोग मेरे से ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो वीडियो में जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है उस नंबर पर सिर्फ आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है। कौन सा पौधा आपको चाहिए उसका नाम लिखना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आपको पौधा खरीदना है और कौन सा पौधा किस प्राइस में आपको मिलेगा। कोरियर चार्ज अलग से आपको देना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।